पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में इतवार को हुए खौफनाक हादसे में उर्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज में शिरकत के लिए जाने वाले 14 अफराद हलाक और 4 दीगर अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा वल्दर्ती मंडल के मौजे मादापुरम के पास उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर एक टेम्पो मुकाबले से आने वाले ट्रक से टकरा गया। मेहलुकीन में सवार 18 अफराद जिले चित्तूर के मदनपल्ली से ताल्लुक रखते थे और अजमेर जा रहे थे। हादसे में 4 बच्चे महफूज रहे। मेहलुकीन में 8 खवातीन, 5 मर्द और एक बच्चा शामिल है। चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और जिले अहदेदारों को जख्मियों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस सानहे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का कोई इरादा नहीं है। किशन रेड्डी सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी के पार्लियामेंट में हफ्ते को दिए गए बयान पर तबसरा कर रहे थे। असद अवैसी ने कहा था कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद के बशमुल मुस्लिम अक्सरियती वाले शहरों को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बना सकती है। मरकजी वजीर ने कहा कि इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने जब इस मामले में जवाब दिया तो असद अवैसी ऐवान से चले गए थे। किशन रेड्डी ने मजलिस और टीआरएस पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। दूसरी तरफ गोशामैल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने बेबुनियाद बयान देने पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी पर शदीद तनकीद की। అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పార్లమెంట్ అయిపోయాడు. మళ్ళీ మేము జవాబు చెప్పాలంటే వెంటనే చెప్పేసి పరిగెత్తిపోయింది బయట లేడు పార్లమెంట్. అబద్ధాలు ప్రచారం చేయడం, వాస్తవాలు వక్రీకరించడం ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎంఐఎం పార్టీకి మాత్రమే చదువు. హైదరాబాద్ను మరో యూటీ చేసేటువంటి అభిప్రాయం ఆలోచన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరాన్ని కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కానీ దేశాన్ని కానీ అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయబోతున్నామని ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాం. నేను 7 సంవత్సరాలుగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారిని అడుగుతున్నాను, హైదరాబాద్ లో మీరు చేసిన పని ఏందో చెప్పండి. हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने इतवार को फिर एक बार इंसानी आज़ा की तेज रफ्तार मुंतकली को आसान बनाया है। यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट से सिकंदराबाद के किम्स हॉस्पिटल को आज़ा की मुंतकली के रास्ते में सारी ट्रैफिक को रोक दिया गया था। सुनात से आज़ा को ले जाने वाली एम्बुलेंस ने 11 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 15 मिनट में तय किया। कोविड-19 वैक्सीन का टीका लेने वाले निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 2 मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट तलबा में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि पीपीई किट इस्तेमाल करने और तमाम तर एहतियाती इकदाम के बावजूद ये दोनों कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। हालांकि 20 दिन कबल इन्हें टीका लगवाया गया था। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी की ज़ेर क़यादत बीजेपी के खातून कॉर्पोरेटर्स और महिला मोर्चा के कायदीन ने साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज को उनकी 68वीं यौम पैदाइश के मौके पर पुरअसर खिराज पेश किया। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना का वजूद सुषमा स्वराज की मरहून मिन्नत है। उन्होंने ही पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश की तकसीम और तंजीम जदीद से मुतालिक बिल की हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज उनके लिए मां का दर्जा रखती थी। पुलवामा वाक़े की दूसरी बरसी के मौके पर बजरंग दल के कारकुनों ने आईबीट सर्कल पर जमा होकर इस वाक़े में हलाक होने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। रियासती बजरंग दल के कन्वीनर सुभाष चंद्र ने कहा कि 14 फरवरी की अहमियत हमारे मुल्क में अब वैलेंटाइन डे नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इस दिन को हम यौम जवान के हैसियत से मना सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, 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 वंदे। शिवाजी చేతుల కత్తిని చూడు, బజరంగ్ దళ్ సత్తా చూడు. शिवाजी చేతుల కత్తిని చూడు, బజరంగ్ దళ్ సత్తా చూడు. जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। ग्रेजुएट हल्के से तेलंगाना कानून साज काउंसिल के होने वाले चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर गौर व किया गया और रायदेनियों से अपील की गई कि वो इस चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार को कामयाब बनाए। इजलास में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी, साबिक वजीर वी हनुमंतराव, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, साबिक रुकन असम्बली एम शशिधर रेड्डी, सदर रियासती यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी और दूसरे शरीक थे।
रियासती वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ के वालिद नरेंद्र गौड़ का इतवार की दोपहर को शहर के खांगी दवाखाने में देहांत हो गया। रियासती वज़रा एस निरंजन रेड्डी, महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, रुकने कानून साज कौंसिल के कविता, साबिक सदर नशीन कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा कई अरकान असेंबली और पार्टी कायदीन ने दवाखाना पहुंचकर उनसे ताज़ियत का इजहार किया। पुणे शहर के मसूद जमाना रॉडी शीटर अयूब खान ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो गैर समाजी सरगर्मियों से खुद को दूर रखें और एक अच्छे शहरी बनने की कोशिश करें। अयूब खान तकरीबन 2 साल तक पीडी एक्ट के तहत कैद में रहने के बाद हाल ही में 2 हफ्ते की जमानत पर रिहा हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों और महल्ले वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करें। अयूब खान ने शहर में हालिया दिनों में कत्ल और गारतगिरी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि ऐसे वाक़यात से शहर और कौम की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि वो अब तालीम के मैदान में काम करना चाहते हैं ताकि नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सके। अयूब खान ने बताया कि वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के लिए नौजवानों को तैयार करेंगे और इस ज़मन में एक कोचिंग सेंटर कायम करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो फिलवक्त किसी सियासी जमात में शामिल होने का इरादा नहीं रखते, लेकिन मुस्तकबिल में वो इंतखाबी सियासत में जरूर हिस्सा लेने के बारे में सोच सकते हैं। अयूब खान ने बताया कि उनके अरकान खानदान ने कोविड-19 की वबा के दौरान और फिर अक्टूबर की बारिश और सैलाब के बाद दंदन गुट्टे के इलाकों में इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आवाम की मदद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप किस महसूस उस पर पूछना है? पूछना चाहूँ पहले जो बोलना है बोलिए। मैं तमाम नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हैदराबाद के जो हालात हो गए आजकल, आप देख रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर जो कत्ल हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, समझ रहे हैं। इसकी वजह से मैं बोलना चाहता हूँ तमाम नौजवान बच्चों के लिए मैसेज है ये कि ये बुरा काम है, राउडीज़म करना बुरा काम है, लोगों को तकलीफ़ देना, सताना, ये बहुत गलत काम है। कि अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना, अच्छे से अच्छा कारोबार करना या बिजनेस करना, ये बहुत अच्छी बात है। क्या राउडीज़म करना, लोगों को सताना, ये करना, अगर आज आप किसी को भी मारेंगे तो कल उनके भी रिश्तेदार अहबाब आपको मारने वाले हैं। तो लिहाजा आप अच्छे से अच्छा काम करिए, अच्छा रहिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ आप अच्छा ज़िंदगी गुजारना और लोगों को आपके तरफ से तकलीफ़ नहीं होना और लोग आपके बारे में बुरा नहीं चाहना कि ये जेल का ये हालात, ये राउडीज़म करने की वजह से आपकी फ़ैमिली को, हर आदमी को परेशानी होती है। कि लिहाजा मेहरबानी करके आप राउडीज़म को छोड़िए और सबके साथ अच्छा सलूक करिए, अच्छी ज़िंदगी जीना, अच्छा रहना। कोई परेशान है, कोई बेवा है, यतीम है, बच्चे, उनकी मदद करना, जिसके पास खाने को नहीं है उनकी मदद करना, जो बीमार है उनकी मदद करना, ये मैं भी ये सोचता हूँ और आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए। आपस में अच्छा रहना और सबकी मदद करने के वास्ते। अगर राउडीज़म में आएंगे आप, अगर कारोबार नहीं करके राउडीज़म में आएंगे तो बहुत परेशान होंगे, ज़िंदगी भर परेशान रहते। क्या आप परेशान, आपकी फैमिली परेशान, आपके बीवी बच्चे परेशान, दोस्त अहबाब परेशान रहते। लिहाजा मेहरबानी करके ये राउडीज़म को छोड़िए, अच्छे से अच्छा काम करिए, क्या लोगों की मदद करिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी साबिक़ा ज़िंदगी के बाद अब इस नई ज़िंदगी में आपकी क्या मसरूफ़ियात? मेरा मसरूफ़ियात, मैं लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ, सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ। जो गरीब लोग हैं, जो दवाखाने में हैं, जिसके हालात ख़राब है, उनको जो हो सकता है मैं से मदद करना चाह रहा हूँ वहीं, और लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि उनकी मदद करिए। दूसरे रॉडी शूटर्स को आपका क्या मैसेज है? दूसरे रॉडी शूटरों को ये बोल रहा हूँ कि उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है ये फील्ड कैसी है। क्या आप अगर किसी को मारेंगे तो आपको भी मारना पड़ेगा। तो लिहाजा कारोबार करिए, सुकून की ज़िंदगी रहती, कारोबार करो, बिजनेस करो, करके कमाओ, अच्छा कमाओ, लोगों की मदद करो, अपने ख़ानदान वालों की मदद करो, दोस्त अहबाब की मदद करो, अच्छी बात है। राउडी शटना जो देख रहे हैं आप हर जगह पे, जहाँ बने वहाँ ख़तना हो रही, ये बहुत गलत बात है, ये गलत काम है। क्या इसकी वजह से आप भी परेशान रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली परेशान रहती है। सर ये तो रॉडी शूटर्स का हुआ, मगर आजकल की 3 जनरेशन पूरा रॉडीज़म में चले जा रही है। ये राउडीज़म में जाने की वजह ये है जो रात में जो लोग फिरते हैं उसकी वजह से गलत सोसाइटी मिलती, गांजा पीते, शराब पीते, उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा। अगर गांजा, शराब, जुआ, जो सट्टा वगैरह जो चलता, वो अगर रोक दिए तो ये सब ये जराम होना ही रुक जाता। पुलिस से कैसा रिस्पांस मिल रहा आपको? जैसा कि रिलीज़ हुए बाद कुछ पुलिस प्रेशर या नहीं, पुलिस प्रेशर नहीं। उनको भी मालूम है मैं 15 दिन के वास्ते आया हुआ हूँ और 15 दिन के बाद मेरे को सरेंडर होना है।
मेरे बारे में मालूम करे पुलिस डिपार्टमेंट भी, मैं जाके किसी को सताने वाला नहीं हूँ, कोई मेरे को सताने वाला नहीं है। इसकी वजह से पुलिस वाले जब आ रहे हैं, मैं जब अटेंडेंस को बोले मैं पीएस को भी गया, बुलाए तो जाके आया। फिर यहाँ पे भी पुलिस वाले आ रहे हैं, अभी भी आके गए। तो पुलिस से मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मेरे तरफ से पुलिस की तकलीफ़ है। अगर आपका नाम लेके जो दूसरे लोग जो है तो हरास कर रहे हैं लोगों का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब एक आदमी, एक नामवर आदमी रहता, उससे आपके आके मिले, मीडिया वाले आके मिले। मीडिया वाला जाके किसको ब्लैकमेल करने वाला है हमको नहीं मालूम। अगर कोई आके मेरे से मिल के मैं अयूब खान का आदमी हूँ बोल के अगर किसी को सता रहा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जो जाके सता रहा उसको पकड़ना चाहिए। अब एक बिजनेसमैन है, अब उसकी गाड़ी में बैठ के गया तो गाड़ी मेरी नहीं होती, वो बिजनेसमैन की गाड़ी रहती। मेरे को रोड पे छोड़ के चले जाता हूँ। आपका घर आ गया भाई उतरो, तो मेरे को गाड़ी में से उतरना है। अब कोई मेरे से दावत में मिलेगा, एक मेरे साथ फ़ोटो लेगा या बैठेगा कुछ खाएंगा, मैं एक इंसानियत के नाते उसको बोलूँगा आओ भाई खाओ बैठो बोल के बोलूँगा। उन्हें जाके बाहर चोरी करेंगा, डकैती करेंगा, रेप करेंगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर मैं स्पॉट पे रहूँगा तो उसका गुनहगार मैं भी हूँ। मैं स्पॉट पे नहीं रहूँगा तो मैं क्यों गुनहगार हूँगा। अगर आप हर आदमी से कोई ना कोई मिलने वाला है। बिजनेसमैन रहा तो भी उसके पास दुकान पे आके कोई कारोबार करता, अपने जाते आते लोगों से लड़ लेके उन्हें मर्डर करके जाएंगा तो क्या उसका जिम्मेदार वो दुकान वाला होगा? दुकान वाला नहीं, जो करेंगा उन्हें रहना। तो ये मैसेज देने का मकसद क्या है कि नौजवान बच्चे जो भटक चुके हैं अपने, आप देख रहे हैं हाल ही में 1 महीने के अंदर एक 10-15 मर्डर हो चुके हैं, मालूम है आपको भी, आप भी देख रहे हैं मीडिया वाले हैं। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देने की वजह ये है कि उन्होंने अच्छा काम करे, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताए, अच्छा रहे फैमिली के साथ। इस वजह से मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। खाली ये जो बच्चे यंगस्टर्स है तालीमी इदारे में कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो फ्यूचर में कुछ कॉलेज वगैरह के वास्ते भी कोशिश चल रही है। एक हमारे दोस्त है जिसके कॉलेज बेंगलुरु में, गुलबर्गे में कॉलेज है उनके, मेडिकल कॉलेज हो, उसके वास्ते। और जैसा कि जो बच्चे डिग्री करे हुए हैं उनको ग्रुप 1 IAS IPS के वास्ते, सिविल्स के वास्ते भी मैं इंशाल्लाह यहाँ पर डालने वाला हूँ। कुछ जो भी करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को भी बुलाऊँगा, क्या नौजवान बच्चे, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें कुछ काबिल बनना, उनके ऐसे कोचिंग सेंटर डालना चाह रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। अगर अल्लाह चाह तो, अल्लाह नहीं चाह तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अंदर के हालात ऐसे रहते हैं जहाँ सब बाहर बातें करते लोग। हाँ, मैं जो देख लेते आ रहा हूँ, आज से नहीं 30 साल से देख लेते आ रहा हूँ, यहाँ बाहर लोगों का तरीक़ा अलग है और जेल में रहते वक्त में मालूम है उनको भी, उनसे क्या क्या काम कराते, कैसा कैसा रहते, फिर हर वक्त रोते पलाते रहते, बेल नहीं हुई, बेल नहीं हुई, बेल नहीं हुई बोल के। मगर ये जहाँ मारना जाना बेल लेना ईजी बात है, मगर उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचो। आप जेल को गए तो आप अकेले जेल को नहीं जा रहे हैं, आपकी फैमिली जा रही है, आपकी माँ बाप भाई बहन। अगर आपकी मुलाकात को, इंटरव्यू को जो जेल में मुलाकात देते 1 घंटे की, अगर आपकी कोई फैमिली आई आगे, अगर गेट के उधर बाहर अगर गिर के मर गई तो आप उठा नहीं सकते, आप इतने माजूर हो जाते। जैसा कि ज़िंदा कब्रिस्तान है वो, जैसा ये कब्रिस्तान में मुर्दे बोल नहीं सकते, वहाँ पे मुर्दा बोल सकता, खाली ये है जेल का मालूम। मैं नहीं बनाया, इंशाल्लाह बनाऊँगा अल्लाह चाहा तो। एनजीओ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अगर इरादा सही है, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप किस भी तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब ये मदद करने का ये मतलब नहीं है कि आप करोड़ों रुपए देना ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये भी अगर दे तो अल्लाह की तरफ से वो मदद है। ये भाई 15 दिन के बाद फिर आप सिलेंडर होंगे, फिर आप आवाम के बीच में कब आएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह अगर मेरा चाहा तो जल्द से जल्द आ जाऊँगा, 15-20 दिन में अल्लाह चाहा तो ज़रूर। और एक सवाल, नहीं मैं फ़िलहाल तो कुछ वैसा इरादा नहीं है। जिस वक्त भी इरादा रहेगा मैं बुलाऊँगा, इंशाल्लाह बोलूँगा। जो भी पार्टी में जाऊँगा मैं ज़रूर बुलाऊँगा। आपका कोई इरादा तो है? हाँ, इलेक्शन लड़ने का इरादा है, आज नहीं कल फ्यूचर में लड़ेंगे। अल्लाह अगर लड़ाना चाह रहा तो अल्लाह की मर्ज़ी है वो। क्या हर आदमी का हक़ है, जो चाहे वो कर सकता है। उन्हें गाड़ी चला सकता, रिक्शा चला सकता, ऑटो चला सकता, प्लेन चला सकता, उसका हक़ है। इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो अल्लाह की मर्ज़ी है। क्या मेरा दिल बोलेगा लड़ूंगा, नहीं तो मेरे बच्चे लड़ेंगे। मेरे बच्चे ने भी नहीं लड़ना चाह रहे, कोई भी नहीं लड़ना चाह रहे, बिजनेस करना चाहे तो मैं भी बिजनेस करूँगा। अच्छा, और एक आखिरी सवाल, कोई आपसे रास्ता पैदा करना चाहता मदद के लिए तो वो कैसे करेगा? मेरा घर है यहाँ पे, मेरे बच्चे हैं। मैं जेल में भी था तो मेरे बच्चे, जैसा लॉकडाउन हो गया उसमें पूरे मेरे बच्चे, मेरे शहबाज अरबाज मेरे बच्चे हैं और मेरे दोस्त है, ये सब मिलके मदद करे। जाके घरों पे जो लोग मग नहीं रह सकते थे उनकी भी मदद करे। और जो आप देख रहे हैं बीच में पानी आ गया था, चंदन गुट्टा उधर, बाबा नगर उधर, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत थी, कपड़े चावल वगैरह जो भी चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने लिख जाके दिए वहाँ पे। रहमतुल्लाहि बरकातहू।
रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने जिले मेदक में 9 मार्च से शुरू होने वाले एदुपालिया मंदिर के सालाना यात्रा के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मंदिर के इलाके में 50 सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की हिदायत दी। रियासती वजीर फाइनेंस ने यात्रा के सिलसिले में सड़कों की तोसी के काम को भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में अरकान असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, मदन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी, जिला कलेक्टर वी सुभाष रेड्डी और दूसरे शरीक थे। नलगुंडा से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो जिले में आपाशी प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने का मुतालबा करते हुए नरकटपल्ली से हैदराबाद में इंजीनियर इन चीफ ऑफिस तक पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम पुलिस और इलेक्शन कमीशन को अपनी दरखास्त दे दी है और वो इजाजत के मुंतजिर हैं। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि 120 किलोमीटर की पदयात्रा 6 दिन में मुकम्मल की जाएगी और ये पदयात्रा पुरअमन रहेगी। जिले यदादरी भोंगीर के मतकूर के रहने वाले वी नरसी रेड्डी के अरकान खानदान ने 21 फरवरी को उनकी मौत के बाद उनके आज़ा का अतिया दिया, जिससे 8 अफराद को नई जिंदगी मिली है। सैफराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजदान ने नरसी रेड्डी के अरकान खानदान को, जिनमें उनकी बीवी निर्मला, वालिदा, सुगुंडा अम्मा, 2 बेटों और दूसरे शामिल थे, तहनीत पेश की। इस मौके पर मौजूद रहने वाले दूसरे पुलिस अहदेदारों में डिप्टी कमिश्नर पुलिस भुंगीर नारायण रेड्डी और डीसीपी ट्रैफिक अजय कुमार काबिल जिक्र हैं। जिले महबूबाबाद के गायत्री गुट्टे में इतवार को एक खातून ने तहसीलदार पर सख्त हमला कर दिया जब वो उसे खुदकशी करने से बाज रखने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है कि जिले काम एक खांगी अराजी पर सुखी सेंटर तामीर कर रहा है और ये अराजी की मिल्कियत इस खातून के नाम है, चुनाचे वो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। कामारेड्डी में टिकरियाल के करीब इतवार को टीएसआरटीसी बस के उलट जाने के नतीजे में 13 अफराद जख्मी हो गए। ये बस 36 मुसाफिरीन के साथ हैदराबाद से नांदेड़ जा रही थी। 4 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है। मुसाफिरीन का कहना है कि बस की तेज रफ्तारी के सबब यह हादसा पेश आया। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 साल कबल जनूबी कश्मीर के पुलवामा में हलाक होने वाले सीआरपीएफ जवानों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। चेन्नई में एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी 14 फरवरी 2019 को नहीं भूल सकता। इस वाक़े में 40 जवान हलाक हो गए थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुसल्लह फौज ने हर बार ये साबित किया है कि वो मादर वतन की हिफाजत की अहल है। पुलवामा की दूसरी बरसी के मौके पर इतवार को एक और बड़ा धमाका करने दहशतगर्दों का मंसूबा उस वक्त नाकाम हो गया जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू के जनरल बस स्टैंड के इलाके से 7 किलो धमाको अशिया का जखीरा जब्त किया। दूसरी तरफ पुलिस ने मज़ाहमत महाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक खतरनाक दहशतगर्द ज़ौहर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। वो गुज़िश्ता साल जनूबी कश्मीर में बीजेपी के 3 कायदीन को कत्ल करने के वाक़े में मुलविस था। दिल्ली पुलिस ने माहौलियात की बैनुल-अक़वामी जहदकार गीता ठनबर्ग के किसान एहतजाज से मुताल्लिक बयान को सोशल मीडिया टोल किट पर शेयर करने के इल्जाम में बेंगलुरु के एक जहदकार 21 साला दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया है। दिशा को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया जहां उसे 5 दिन तक की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दिशा रवि किसानों के जारी एहतजाज के लिए रची गई आलमी साजिश का हिस्सा है। सुनो मुंह मत लगाना, बनवा दीजिएगा, थोड़ा सा गैप दीजिए। दिशा कुछ कहना चाहेंगी? दिशा अरे बिजल बना दो, बिजल हटो। दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? दिशा रो क्यों रही है? दिशा कुछ आप कहें। सर गाड़ी कहाँ पे है? बस जोड़ दो हो गया। अब आप आराम से जाइए, सब कोई दिक्कत नहीं। बन गया, कितने बनाओगे?
तो बोल रही नहीं है बन गए बहुत बन गए। बहुत बन गए बस अब ना फायदा क्या है। बीजेपी और आरएसएस पर आसाम को तकसीम करने का इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को इक़्तिदार मिले तो वो आसाम माहदे का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करेगी। साथ ही साथ सीए पर हरगिज अमल नहीं किया जाएगा। आसाम में मार्च या अप्रैल में होने वाले असेंबली चुनाव से कबल एक आम रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की जरूरत है जो आवाम की आवाज़ को सुने। ऐसे चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है जो दिल्ली और नागपुर की बात सुनता हो।